नमस्ते बच्चों। आज हम लोग सब्ट्रैक्शन देखेंगे। सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है ये हम लोग पहले समझ लेते हैं। देखो बच्चों, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी नंबर में से कुछ निकाल लेना, मतलब किसी भी चीज़ में से कुछ निकाल लेना और उसके बाद जो बचता है उसको हम लोग सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। और जब हम लोग मैथ्स की बात करते हैं तो किसी नंबर में से कुछ निकाल लेना और उसके बाद जो बचता है उसको सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। कहने का क्या मतलब है, मान लो आपके पास जो है 8 टॉफ़ीज़ हैं, ठीक है। मान लो आपके पास 8 जो है वो टॉफ़ीज़ हैं। मान लो ऐसे मैं टॉफ़ी बना था, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 टॉफ़ीज़ आपके पास हैं, ठीक है। और आपने क्या किया, इन 8 टॉफ़ीज़ में से 4 टॉफ़ीज़ जो हैं वो 5 टॉफ़ीज़, मान लो 5 टॉफ़ीज़ जो हैं 1 2 3 4 5, इन्हीं 8 टॉफ़ीज़ में से आपने क्या किया कि 5 टॉफ़ीज़ जो है आपने अपने भाई को दे दी। 5 टॉफ़ीज़ जो हैं आपने क्या किया कि गिवन टू ब्रदर, आपने अपने भाई को 5 टॉफ़ीज़ दे दी। तो अब आपके पास कितना बचा, तो आपने 5 टॉफ़ीज़ दे दी तो 1 टॉफ़ीज़ गई, 2 टॉफ़ी गई, 3 गई, 4 गई, 5 गई। कितना बचा, 3 टॉफ़ी बची। तो 1 2 3, तो 3 टॉफ़ी आप लोगों के पास जो है वो बच गई। तो 8, तो कहने का मतलब यही हुआ कि इस 8 में से जब हम लोगों ने 5 को निकाल लिया तो बचा कितना, 3। तो इसी को सब्ट्रैक्शन बोलते हैं कि जब हम लोग एक नंबर में से कोई दूसरा नंबर हम लोग निकाल लेते हैं तो उसको हम लोग सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो देखो 8 टॉफ़ीज़ में से हम लोगों ने माइनस किया, ये सब्ट्रैक्शन का साइन होता है। तो बचा कितना, 3 टॉफ़ी। तो 8 में से 5 गया तो कितना बचा, 3 टॉफ़ी। अच्छा मान लो आपके पास जो है 4 टॉफ़ीज़ हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये आपके पास 4 टॉफ़ीज़ हैं, ठीक है। अब आपसे कोई बोले कि इसमें से आप 5 टॉफ़ीज़ अपने भाई को दे दो, तो क्या ये हो सकता है? क्या आप 4 में से, आपके पास तो 4 ही है और कोई आपसे कह रहा है 5 दे दो, तो ये कैसे हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब क्या है कि सब्ट्रैक्शन जब भी हम लोग करते हैं तो एक बड़े नंबर में से छोटे नंबर का सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज सब्ट्रैक्ट स्मॉलर नंबर, फ्रॉम लार्जर नंबर, ठीक है, फ्रॉम लार्जर नंबर। कि बड़े नंबर में से हम लोग हमेशा छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मतलब समझो, सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, किसी नंबर में से कुछ थोड़ा सा हम लोगों ने निकाल दिया, कोई थोड़ा सा छोटा नंबर हम लोगों ने निकाल दिया। मान लो 4 टॉफ़ी आपके पास है, कोई कह दे कि 5 दे दो मुझे, तो 4 में से 5 को माइनस कर सकते हो? नहीं कर सकते। आपके पास तो 4 ही टॉफ़ी है तो आप 5 कैसे दे दोगे किसी को? तो हमेशा जब भी, हाँ लेकिन मान लो आपसे कोई कहते 2 दे दो, तो दे दोगे। 4 टॉफ़ी आपके पास है, 2 आप दे दोगे, तो इसमें से 2 हटा दो तो आपके पास कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इतना तो आप लोगों को पता होगा कि ये 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो हम लोग बड़े नंबर में से छोटे नंबर को हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को हम लोग कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन या तो आप, अब मान लो कि कोई आपसे कहे कि 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करो। 9 में से, ये जो साइन होता है ये सब्ट्रैक्शन का साइन होता है कि 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब शायद आप फर्स्ट क्लास में होंगे तो आप लोगों ने ऐसे सीखा होगा, एक कि पहले आप 9 डंडे डाल लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें से आप 5 हटा दो तो 1 2 3 4 5, ये 5 हटा दिए, कितने बचे, 1 2 3 4, तो ये 4 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अब तो आप लोग थर्ड स्टैंडर्ड में आ गए ना, तो अब तो आप लोगों को ऐसे नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है कि अगर कोई आपसे कहता है कि 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है,
तो आपको ये करना होगा कि 5 के बाद आप काउंट करो कहाँ तक, 9 तक, अपने उंगली पे काउंट करो, और जितनी उंगली आपकी बन जाती है वही आपका आंसर हो जाएगा। 5 के बाद आप काउंट करो, कितना आएगा 6, 5 के बाद आप काउंट करोगे तो एक आ गया 6, एक आ गया 7, एक आ गया 8, एक आ गया 9, कितना आपकी कितनी उंगली आई, 4 उंगली आ गई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को सब, तो आपका आंसर आ गया 4। ये देखो दोनों में आपका आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। तो हम लोगों को इस तरह से करना है, ना कि हम लोग इस तरह से करेंगे जैसे आप लोग पहले कभी किया करते हो। तो जैसे मान लो कि मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 16 में से 12 सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब भी हम लोग सब्ट्रैक्शन शुरू करते हैं, हम हमेशा शुरू करते हैं लेफ्ट साइड से। वी ऑलवेज स्टार्ट सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, वी ऑलवेज स्टार्ट सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, या फिर ये समझ लो फ्रॉम वंस प्लेस, फ्रॉम वंस प्लेस। ठीक है, हम हमेशा इस तरफ से, यानी कि ये जो साइड है ना, लास्ट डिजिट जो है ना, लास्ट डिजिट फ्रॉम वंस प्लेस, या फिर ये कह लो कि लास्ट डिजिट, जो लास्ट डिजिट है हम वहां से सब्ट्रैक्ट करना हमेशा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये लास्ट डिजिट यहाँ है, तो हम लोग यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करना है आपको, 16 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये जो लास्ट डिजिट दे रखी है ना, ये वाली, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना शुरू करो। तो आप क्या करो, सबसे पहले 2 के बाद आप काउंटिंग करना शुरू कर दो जब तक कि 6 ना आ जाए, और उसके बाद उंगली पे काउंटिंग करो और देखो कि कितनी उंगली बन रही है। तो 2 के बाद आप काउंट करोगे 3 एक उंगली, 4 2 उंगली, 5 और 3 उंगली, 6, तो 4 फिंगर्स आपकी हो गई। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 4। और 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 में से आपके पास एक टॉफी थी, आपने एक टॉफी दे दी, तो आपके पास कितनी बची, 0 बची। तो 1 में से 1 तो आता है 0, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा। तो जब भी आप 16 को 12 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। उसी तरह से मान लो आपको सब्ट्रैक्ट करना है 59 को सब्ट्रैक्ट करना है 43 से। तो 43 से जब आप 59 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कैसे करोगे, मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा आप लास्ट डिजिट से शुरू करोगे, हमेशा शुरू करोगे कहाँ से, लास्ट डिजिट से। तो ये लास्ट डिजिट है, ये वाला लास्ट डिजिट है, ये वाला। तो आप यहाँ से शुरू करो, 3 के बाद आप काउंटिंग करना शुरू कर दो जब तक 9 ना आ जाए, और जितनी भी आपकी फिंगर्स होंगी उतना ही आपका आंसर आ जाएगा। 3 के बाद आप काउंट करो 4 5 6 7 8 9, तो आपका आंसर कितना आ गया 6। और 4 के बाद आप काउंट करो 1, और 4 के बाद काउंट करो 5, तो कितना आ गया आपका। अब इसको करना है, अब ये हो गया, अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये 4 के बाद आप काउंट करो कितना आएगा 5, तो ये कितना आ गया 1, तो ये आपका आ गया 1, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। मान लो अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है 273 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 164, तो आप कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, या फिर ये मान लो कि 275 में से करना है, 275 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 275 में से आपको 164 सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करोगे, 4 के बाद काउंट, तो सबसे पहले हम हमेशा सबसे शुरू करेंगे एकदम लास्ट से, फिर उसके बाद हम लोग पीछे जाते जाएंगे। तो आप जो है 4 के बाद एक काउंट करो 5, तो एक डिजिट, फिर उसके बाद 6 के बाद काउंट करो 7 तक, काउंट करना शुरू करो 6 के बाद जब तक 7 ना आ जाए, तो 7, तो आपकी सिर्फ एक फिंगर बन रही है, तो यहाँ पर भी एक डिजिट। अब 1 के बाद आप काउंट करना शुरू कर दो जब तक कि 2 ना आ जाए। ठीक है, तो काउंट करो 2, एक ही डिजिट, एक ही फिंगर बन रही है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 111, ये आपका आंसर हो गया। तो ये तो सिंपल सब्ट्रैक्शन है। अब हम लोग ऐसे सब्ट्रैक्शन देखते हैं जिसमें कैरी ओवर लेना हम लोगों को होता है, जिसमें कैरी ओवर वाला सब्ट्रैक्शन जो है वो रहता है। तो कैरी ओवर वाला सब्ट्रैक्शन हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो जैसे मान लो हमको सब्ट्रैक्ट करना है 54 में से हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है 18, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखो
हम लोग, मैंने आपको क्या बोला था कि हमेशा आपको जो है वो आखिरी से स्टार्ट करना है, लास्ट डिजिट से आपको स्टार्ट करना है। लेकिन यहाँ पे देखो, लास्ट डिजिट में ऊपर दे रखा है आपको 4 और नीचे दे रखा है 8। मान लो आपके पास 4 टॉफीज है, 1 2 3 4, और कोई आपसे कह रहा है कि उसमें से 8 मुझे दे दो, तो 4 ही है आपके पास, तो 8 कैसे दे दोगे आप? तो नहीं दे सकते। तो इसीलिए आपको इसमें क्या करना होगा कि ये जो 5 है ना पीछे वाला, इसमें से आपको एक डिजिट यहाँ पे कैरी ओवर ले लेना है। यहाँ पे एक डिजिट कैरी ओवर आप ले लेना है। तो इससे क्या हो जाएगा कि इससे क्या हो जाएगा, ये 4 जो है ना, ये 4 बन जाएगा आपका 14। यहाँ से आपने एक यहाँ पे ले लिया तो इससे 4 आपका बन गया 14। और ये 4 आपका बन गया 14। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये 4 आपका बन गया 14, तो अब आप 4 को ऐसे काट दो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 8 को काउंट करो जब तक 14 ना आ जाए। तो आप काउंट करो 9 10 11 12 13 14। आपके कितने फिंगर्स बन रहे हैं? टोटल 6 फिंगर बन रहे हैं, तो ये आ गया 6। अच्छा, इसमें से तो आपने एक इसको दे दिया था ना, तो इसीलिए ये एक कम हो जाएगा, यानी 5 में से एक कम हो गया, तो कितना बचा? 4। ठीक है, अब आप काउंट करो एक के बाद जब तक 4 ना आ जाए, तो 2 3 4, तो ये कितना आ गया आपका आंसर? 36। ये 36 आपका आ गया आंसर। तो इस तरह से कभी कभी हम लोगों को करना पड़ता है। हम लोग एक और एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे मान लो आपको सब्ट्रैक्ट करना है 63 में से 46 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे? सब्ट्रैक्शन हमेशा आप देखो, हमेशा करोगे लेफ्ट साइड से, यानी कि लास्ट डिजिट से, यानी आप यहाँ से शुरू करोगे, बिल्कुल यहाँ से आप शुरू करोगे। अब देखो, ये 3 है, ये 6 है। आप 3 में से तो 6 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 3 जो है वो छोटा है, 3 टॉफी, और 6 जो है वो बड़ा है। तो 3 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, ये जो 6 दे रखा है ना, इसमें से एक कॉमन ले लोगे यहाँ, इसमें से एक आप कैरी ले लोगे यहाँ पे। इसको, ये 6 क्या करेगा, इसको एक यहाँ दे देगा, तो ये 3 जो है ये बन जाएगा 13। ये 3 जो है ये बन गया कितना? 13, क्योंकि इस 6 ने क्या किया, इसको एक कैरी दे दिया। और ये 6 कितना बच गया, इसने एक कैरी दे दिया, तो ये 5 बच गया। ठीक है, क्योंकि एक तो इसने दे दिया इसको। अब आपको क्या करना है, 6 को काउंट करना है जब तक 13 ना आ जाए। तो काउंट करिए, 7 8 9 10 11 12 13। तो कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। और 4 को काउंट करना है जब तक 5 ना आ जाए। तो कितना आएगा? 4 5, यानी कि 1 आपका आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को करना है। इसमें आप होता क्या है ना, इसमें एक्चुअली में होता क्या है वो मैं आपको कभी अभी बताऊंगा, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि 6 ने क्या किया कि एक नंबर जो है ना, इस 3 को दे दिया, एक दे दिया इसको, तो 3 के आगे एक लग गया, तो 13 बन गया। ठीक है, तो और एक इसको दे दिया, तो ये खुद कितना बचा? 5 बचा। अब 13 में से तो 6 आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, आपके पास 13 टॉफीज है, कोई आपको बोल रहा है 6 दे दो, तो वो तो आप कर सकते हो, लेकिन 3 में से आप 6 नहीं कर सकते। उसी तरह से अगर हम लोग थोड़ा सा और बड़ा सा नंबर लें, तो मान लो कि हम लोग ऐसा नंबर ले लेते हैं कि 364 में से 364 एक नंबर है, और एक नंबर है 187। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेना। ठीक है, कि इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? देखो, ये तो 4 है और ये नीचे 7 है, तो हम लोग स्टार्ट तो करेंगे हमेशा लास्ट से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये 4 है, ये 7 है, और 4 छोटा है, 7 बड़ा है, तो हम लोग 4 में से तो 7 नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते। तो अब ये 6 क्या करेगा, ये इसको एक कैरी में ले लेगा, तो ये 4 कितना बचेगा, ऐसे काट के आप ऊपर लिख लो 14। ये 4 कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, ये 4 कितना हो गया? 14। और ये 6 कितना बच गया? फिर ये 6 बच गया 5। ये 6 कितना बच गया? 5। इस आप जब भी आप क्वेश्चन करो तो आप ऐसे ही करना, इसको काट के ऊपर 5 लिख लेना, इसको काट के ऊपर 14 लिख लेना। अब आपको क्या करना है कि
7 को, और ये जो 3 था ये तो 3 ही रहा, ये जो 3 था ये 3 रह गया, ये 3 का 3 ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि देखो ये जो 7 है इसको काउंट करना है जब तक आपको 14 ना मिल जाए। तो 8 9 10 आप काउंट कर लेना, आपको मिलेगा 7, आपकी 7 फिंगर्स आएंगी तो 7 मिलेगा। अब देखो यहाँ पे दे रखा है 5 और यहाँ दे रखा है 8। क्या आप 5 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आपको दोबारा से ये जो 3 है ना, इसके पीछे जो 3 है इससे आप एक कैरी ले लोगे, तो ये 5 कितना बन जाएगा? ये 5 बन जाएगा आपका 15, और ये 3 कितना बन जाएगा आपका 2। तो ये 5 15 बन गया और 3 2 बन गया। अब आप 8 से काउंट करना शुरू कीजिए जब तक आप 15 पे ना पहुंच जाए। तो 9 10 11 12 13 14 15, तो कितना आ जाएगा आपका 7। और आप 1 से आप काउंट कीजिए जब तक 2 पे ना पहुंच जाए, तो आ जाएगा आपका 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको इस तरह से जो है सब्ट्रैक्शन करना है। एक और हम लोग सामने लेते हैं कि मान लो, मैं छोटा सा ही ले लेता हूँ कि मान लो मैं ले लिया आपसे 6, और यहाँ ले लिया मैंने आपसे 7, यहाँ ले लिया मैंने आपसे 4, यहाँ मैंने ले लिया आपसे 5, यहाँ ले लिया मैंने 7, और यहाँ ले लिया मैंने 6। इस तरह से हम लोगों को सब्ट्रैक्शन करना है। या यहाँ मान लो यहाँ मैंने ले लिया यहाँ भी मैंने 5 ले लिया। ठीक है, अब आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है। देखो कैसे करोगे आप सब्ट्रैक्ट? स्टार्ट करोगे आप एंड से, मैंने आपको बताया आप 1 प्लेस से स्टार्ट करते हैं हमेशा, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे। देखो ये 6 है, ये 7 है, क्या आप 6 में से 7 माइनस कर सकते हैं क्या? 6 छोटा है, 7 बड़ा है। आपको क्या करना पड़ेगा? एक कैरी लेना पड़ेगा। तो 4 से आपने एक कैरी ले लिया। कैरी हमेशा एक पीछे वाले से लेते हैं, हमेशा जब भी कैरी लेंगे तो एक पीछे वाले से लेंगे। तो 4 से आपने एक कैरी ले लिया, तो ये 4 से आपने कैरी ले लिया, तो ये 6 कितना बन जाएगा? 16, और ये 4 कितना बन जाएगा? 3, और ये 7 तो 7 ही रहेगा, तो आप इसको मत लिखो। ठीक है, 7 को आप 7 ही रहने दो। अब आप क्या करो कि 7, अब आप क्या करो कि ये जो 7 है इसको काउंट करो जब तक 16 ना आ जाए। तो 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो आ जाएगा कितना? 9। और ये अभी अब देखो ये 3 था और ये 5 है। अब आप 3 में से भी 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 3 छोटा नंबर है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, 7 में से एक कैरी ले लेना है। तो 7 में से एक कैरी ले लोगे तो 3 बन जाएगा कितना? 13, और ये 7 कितना बन जाएगा आपका? 7 बन जाएगा आपका 6। अब आपको 5 में से तब तक काउंट करना है जब तक 13 ना बन जाए। तो 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये कितना हो जाएगा टोटल? 8। और आपको 5 में से यहाँ तब तक काउंट करना है जब तक कि वो 6 ना बन जाए। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। आपको ये जो क्रॉस लगा दिया है ना आपने, इसको नहीं देखना है, आपको देखना है जो आपने ऊपर लिखा है। ठीक है, इसीलिए आप जब भी क्वेश्चन करो तो ऐसे क्रॉस लगा दिया करो। तो ये इस तरह से आप लोग सब्ट्रैक्शन जो है वो करते हैं। और सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? तो सब्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि एक बड़े नंबर में से आपने कुछ हटा दिया, कुछ निकाल दिया, तो जो निकालने के बाद बचा उसको आप क्या होगे? क्या? सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के कुछ यूजेस होते हैं। ठीक है, और वो यूज़ क्या होता है हम लोग, वो आप सब्ट्रैक्शन तो करना आप लोगों ने सीख लिया है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के कुछ यूजेस होते हैं, और वो यूज़ क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। ये जो आपकी बुक है ना, ये आपकी बुक का पेज नंबर 69, आप अपनी बुक के पेज नंबर 69 पे जाइएगा और उस पेज नंबर 69 का ये एग्जाम्पल नंबर 1 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि ए शॉपकीपर हैज़ 76 टिन्स ऑफ चीज़, कि एक शॉपकीपर है जिसके पास 76 टिन्स ऑफ चीज हैं। ठीक है, और आफ्टर सेलिंग सम चीज ही इज लेफ्ट विद 39 चीज, 39 टिन्स। हाउ मेनी टिन्स डिड ही सेल? कहने का मतलब क्या है कि एक शॉपकीपर था, इसका सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। एक शॉपकीपर था जिसके पास 76 टिन्स थे, उसने उसमें से कुछ निकाल दिया, यानी कि कुछ सेल कर दिया, कुछ सेल कर दिया। अब हम लोग इसको ऐसा डब्बा बना लेते हैं, और उसके पास जो बच गया वो है 39 टिन्स,
जो बच गया वो है 39 टिन्स। अब आप बताओ कि उसने कितने टिन्स सेल किए, तो अब आप इसको कैसे निकालोगे। देखो 76 टिन्स उसके पास थे, उसने कुछ सेल किया और 39 बचा, तो उसने कितना सेल किया ये निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो 76 में से 39 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 76 में से 39 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये 6 है, ये 9 है, तो इसमें ये छोटा है, ये बड़ा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें कैरी लेना पड़ेगा। 7 से आपने कैरी लिया तो ये 6 बन जाएगा आपका 16, ठीक है, और ये 7 आपका बन जाएगा कितना 6, चूंकि आपने एक इसको दे दिया है। आपको 9 से काउंट करना शुरू करना है जब तक 16 ना आ जाए। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 7, और यहाँ पे आपको 3 से काउंट करना शुरू करना है जब तक 6 ना आ जाए। तो 4, 5, 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, तो ये 37 आपका बचा। तो ये आपका 37 यहाँ पर आ जाएगा, ये जो बॉक्स बना है इसमें 37 आ जाएगा, यानी कि उसने 37 टिन सेल किए, टिन सोल्ड, इतने टिन को उसने सेल किया। तो देखो सब्ट्रैक्शन का हम यूज़ वहाँ करेंगे जहाँ पे हमको कोई ओरिजिनल नंबर दे रखा होगा और हमको जो है कुछ निकालने के बाद जो है हमको वो वाला नंबर दे रखा होगा, तो उसके बाद जो निकाला गया है उसको हम सब्ट्रैक्ट करके उसका आंसर पता लगा देंगे। जैसे कि एक सेकंड रुकिए। इसमें हम सब्ट्रैक्शन का यूज़ कब करेंगे, जब हमको ओरिजिनल नंबर पता होगा। जैसे इसमें 76 क्या था, ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर था, ठीक है, कि हमारे पास 76 टिन्स थे, तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया। और उसके बाद जो लेफ्ट ओवर है, लेफ्ट ओवर यानी कि 76 में से कुछ निकाल के जो लेफ्ट ओवर है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया। ये हो गया हमारा ओरिजिनल नंबर, ठीक है, ये ओरिजिनल नंबर हो गया, और उसमें से कुछ निकाल दिया गया और उसके बाद बच गया लेफ्ट ओवर, ये लेफ्ट ओवर हो गया। तो अगर हमको ये निकालना है लेफ्ट ओवर, अगर हमको ये निकालना है कि कितना नंबर निकाला गया था, तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर में से लेफ्ट ओवर को माइनस कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से हम लोग काम करेंगे। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ हम लोग सम्स देख लेते हैं। आपकी एक्सरसाइज 3.9 का, आपकी एक्सरसाइज 3.9 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। इसमें हमको जो आपका ए है, इसमें आपको जो जी दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 1 ही है, या शायद ये क्वेश्चन नंबर 1 है ये, ठीक है। इसमें जो जी है वो ये दे रखा है कि 72 में से सब्ट्रैक्ट हम लोगों ने किया और ये डैश और ये 29, और इसमें आपका जो एच दे रखा है वो है कि 57 में से हम लोगों ने कुछ सब्ट्रैक्ट किया और ये डैश, ये आपका ये फिल इन द, ये आपका माइनस का साइन ये है, और ये जो डैश है ये आपका जो बड़ा मैंने मोटा कर दिया है ये आपका फिल इन द ब्लैंक है, इसको आपको भरना है, ठीक है। ये किया तो आया 42। मैं सिर्फ 2 करके बता रहा हूँ और बाकी आपको करना है। तो देखो इसमें हमारे पास क्या है, एक ओरिजिनल नंबर हमको दे रखा है, ये 72 क्या है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है जो हमको दे रखा है, और इस ओरिजिनल नंबर में से कुछ निकाल दिया गया है और ये बच गया हमारे पास लेफ्ट ओवर। तो हमको ये पता लगाना है कि उसमें से क्या निकाला गया, यानी 72 में से कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए कि 29 आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो ओरिजिनल नंबर है उसमें से लेफ्ट ओवर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमारे को ये आंसर मिल जाता है। तो ओरिजिनल नंबर है 72, उसमें से हम लोगों ने 29 को कर दिया सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा वो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स में हम उसको भर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, एक हम लोग लेंगे कैरी, तो 2 कैरी लेके वो बन जाएगा 12, चूंकि 2 जो है वो छोटा था, और ये एक कैरी ये बन गया 6,
तो अब आप 9 को 12 तक काउंट कीजिए, तो 10 11 12, यहाँ बचेगा 3, और आप 2 से काउंट करना शुरू कीजिए 6 तक, तो 3 4 5 6, यहाँ पे बच जाएगा 4, तो आंसर आ गया 43। तो यहाँ पे आप क्या भर दोगे, यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ भर दोगे आप 43, यहाँ भर दोगे 43, यानी कि 72 में से 43 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तब जाके 29 आएगा। सेकंड सोल्यूशन कैसे करेंगे, सेकंड सोल्यूशन भी हम लोग ऐसे ही करेंगे कि 57 में से हम लोग 42 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स में जो भरना है वो आ जाएगा। तो यानी कि अब आप देखो ये तो 7 है और ये 2 है, तो बड़े में से छोटा तो मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, आसानी से कर सकता हूँ। तो मैं 2 को काउंट करूँगा जब तक मेरे पास 7 ना आ जाए अपने फिंगर्स पे, तो 3 4 5 6 7, तो ये आ जाएगा 5, और 4 को काउंट करूँगा ये, तो आ जाएगा 1, तो ये आ गया 15। तो 57 में से मैं कितना सब्ट्रैक्ट करूँगा कि 42 आ जाए, तो 15 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 42 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और बाकी हम लोग जो है वो कल देखेंगे। और आज आप लोग इतना ही कर लेना, जो एक्सरसाइज 3.9 है उसके जो बाकी के सम्स हैं आप वो कर लेना। थैंक यू।